मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण जो बुक में लिखा है वो वाला करेंगे आप लोग पूरा। बुक है आप लोगों के पास? नहीं है। नहीं है, चलिए किस किस के पास है? किसी के पास है? मैं इधर पे निकाल देता हूँ, अपन स्क्रीन शेयर पे मैं आपको दिखा देता हूँ अपन ये वाला मंगलाचरण। दिख रही है आपको? चलिए मंगलाचरण करेंगे सबसे पहले। दिख रहा है आप लोगों को? चारों श्लोक दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी। हाँ चलिए, ये चार हम श्लोक हैं, ये चारों का हम पाठ करके मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। चलिए सब लोग हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौंसाहोणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा अज्ञानतिमिरान्धनाज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै। आप लोगों ने ये पहले कभी पढ़े हैं आपने ये चारों? ऊपर का जो फर्स्ट वाला है वो तो आप सबने पढ़ा होगा, सेकंड वाला भी पढ़ा होगा, थर्ड और फोर्थ ये पढ़ा है आप लोगों ने? सुना है कभी इससे पहले? नहीं सुना। राजुल जी ने नहीं सुना। अमित जी आपने? नहीं नहीं सुन। नहीं सुना। देखिए ये बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। जो पहला वाला है उसमें ज्ञान की महिमा बताई है आत्मा की। जो आत्मा है वो सिर्फ जानता है, क्रोध आदि भाव आत्मा नहीं करता है ना? पर भावस्य का आत्मा करता नहीं होता है। और दूसरा जो फोर्थ नंबर का है उसमें बोल रहे हैं कि जैसे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार को, अज्ञान तिमिर अंधानम, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए किसकी जरूरत होती है? गुरुओं की जरूरत होती है। जैसे हम आंख में काजल, यदि जो अंधा व्यक्ति है उसके अंधकार अंधेपने को नष्ट करना हो तो उसके यदि आंखों में काजल लगाया जाए तो उसकी आंखें सही हो जाती हैं। तो उस काजल के द्वारा उस अंधे व्यक्ति का अंधकार अंधापना दूर हो जाता है। ऐसे गुरु लोग उसकी आंखें खुल जाती हैं। ऐसे गुरु के द्वारा बताए हुए उपदेश से हम अज्ञानी जीवों की आंखें खुल जाती हैं और हमें वस्तु का सही स्वरूप दिखने लगता है। बहुत सुंदर ये मंगलाचरण था। आपने इससे पहले 2 क्लासें और पढ़ी होंगी जिसमें आपने इसमें बहुत सारी चीजें समझ ली थी, जिसमें विश्व का तो स्वरूप, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपने जान ली थी ना? मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या पढ़ा था आपने द्रव्य के बारे में? आत्विक आप बताएंगे द्रव्य किसे कहते हैं? भैया गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को, समूह मतलब क्या होता है? इकट्ठा। इकट्ठा कंबाइन करना। कंबाइन करना, इकट्ठा होने का नाम समूह है। जहां बहुत सारे गुण एक साथ रहते हो उसे द्रव्य कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये था कि द्रव्य के अंदर बहुत सारे गुण भरे होते हैं, द्रव्य के अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, गुण के पर्याय किसे कहते, गुण किसे कहते हैं? गुण कौन बताएगा? सीमा जी, गुण किसे कहते थे? हाँ, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे कि चीनी है, उसके हर हिस्से में मिठास होती है, तो वो मिठास उसका गुण है। बिल्कुल। और हर हिस्से में भी और हर भाग में, हर अवस्था में भी होती हर है क्या? हाँ हर 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 भाग में होती है। ये आप उदाहरण दीजिए हर अवस्था के लिए। हाँ, हर अवस्था के लिए अम, मतलब चीनी तो अगर पानी में घोलोगे तो भी मिठास है ना? गर्म कर लो तो भी मिठास है। चीनी को गर्म चीनी करो तो भी मिठास है ना? अगर चीनी को गर्म करके आप उसकी इतनी बड़ी पत्थर जैसी मिठाई बना दो तो हाँ, भी वो मीठी तो भी होगी। मिठास मिठास है। तो एकदम बारीक कर करके आप उसका पाउडर बना दोगे तो भी वो तो भी मीठी। तो भी मिठास। मिठास। तो चीनी को आप चीनी को आप हमेशा कैसी रहती है? मीठी ही रहती है। बिल्कुल।
तो उसकी हर अवस्था में मिठास होती है और हर भाग में। अगर आप चीनी को 1 साल तक अपने घर में रखे रहोगे तो क्या वो कड़वी हो जाएगी क्या, कि नहीं नहीं, होगी? मीठी ही 1 रहेगी। साल बाद भी वो मीठी रहेगी, 2 साल बाद फिर भी मीठी रहेगी, 10 साल बाद चीनी को अगर देखोगे तो खट्टी लगेगी या मीठी लगेगी, कि फिर भी मीठी वो लगेगी। मीठी लगेगी। तो चीनी को हर अवस्था में, हर काल में मीठी होती है, और चीनी का जो हर हिस्सा है, हर जगह वो चीनी मीठी 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 ही होती है। अब आप उस चीनों को किसी भी जगह से टच कर लो, किसी भी जगह से छू लो, तो कैसी निकलेगी? मीठी ही मीठी। रहेगी। चलिए ईशान, आप कहाँ से हो? खतौली। खतौली से। इससे पहले आपने पढ़ा है, बेसिक 3 पढ़ रहे थे आप पिछली बार? हाँ। हाँ चलिए ठीक है ना। और प्रेक्षा जी, आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, प्रेक्षा जी ने भी बेसिक 3 पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो आप तीनों पिछले क्लास के ही हैं। चलिए ठीक है ना। तो ये हमने इस द्रव्य गुण के बारे में देखा। पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय का कौन बताएगा? परीक्षा जी, आप थी क्या पिछली क्लास में? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले। नहीं, मैं नहीं अटेंड कर पाई थी, मैंने आज ही अटेंड की है। अनीता जी, आप बताइए पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। गुणों का कार्य क्या है? काम मतलब जैसे जैसे आप खाने बनाने का काम करते हैं, जैसे आप और काम करते हैं, तो ऐसे ही गुण भी काम करते हैं क्या? जैसे आत्विक स्कूल जाने का काम करता है ना, खाना खाने का काम करता है, खेलने का काम करता है, तो ऐसे यही पर्याय होती है क्या? हमारा जो काम है वही हमारी पर्याय है क्या? नहीं, नहीं तो फिर कैसा? मतलब एक गुण को दूसरे गुण में मतलब परिगमन करता है वो। हाँ, कहने का मतलब ये, हम जो काम करते हैं ना, वो तो हम बहुत सारी गुणों को मिला के काम करते हैं। हाँ। जैसे ज्ञान का काम है, ज्ञान नाम का एक गुण है, और ज्ञान गुण का काम है जानना, तो जानना उसकी पर्याय हो गई, है ना। ऐसे ही दर्शन नाम का गुण है, दर्शन नाम के गुण का नाम काम है देखना, तो देखना उसकी पर्याय हो गई। ऐसे ही एक श्रद्धा नाम का गुण है, श्रद्धा नाम के गुण का काम है श्रद्धान करना, तो श्रद्धान करना उसकी पर्याय हो गई। मतलब गुणों में जो भी परिणमन होगा, गुण जो भी क्रिया करेंगे, काम करेंगे, वो सब उसकी पर्याय कहलाएगी। गुणों में यदि कुछ भी होगा, वो सब क्या कहलाएगी? उसकी पर्याय कहलाएगी। ठीक है, चलिए ये तो आपने देख लिया होगा। फिर आपने देखा होगा गुण के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? सामान्य गुण और सामान्य विशेष गुण। विशेष गुण। अच्छा, सामान्य गुण और विशेष गुण किसे किसे कहते हैं, कौन बताएगा? प्रतीति जी, आप बताएंगी सामान्य गुण किसे कहते हैं और विशेष गुण किसे कहते हैं? हाँ, अनम्यूट कीजिए, आपने तो कैमरा ही बंद कर लिया। अनम्यूट कीजिए, हाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का। ईशान, आप बताओगे क्या? आप थे क्या पिछली क्लास में? हाँ बताइए। जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। जो हाँ, सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं उन्हें विशेष गुण कहते बहुत बढ़िया। कि मतलब जो ऐसे गुण जो सभी द्रव्यों, सब द्रव्य मतलब कितने द्रव्य? हैं। अनंत द्रव्य। अनंत द्रव्य। अनंत होते हैं क्या द्रव्य, या 6 होते हाँ, हैं? अनंत। 6 नहीं जाति होते? अपेक्षा जाति अपेक्षा है। बहुत बढ़िया। कि दाती अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत। कि जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, यानी अनंत द्रव्यों में पाए जाए जो गुण सब द्रव्यों में कॉमन हो, उसको तो सामान्य गुण कहेंगे। और जो गुण सब द्रव्यों में नहीं पाया जाता, कुछ कुछ द्रव्यों में ही पाया जाता है, वो क्या हो जाएगा? विशेष गुण हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जैसे आप स्कूल जाते होंगे सब लोग, तो आपके स्कूल में 2 कॉपी बनाते होंगे, आपको याद है? सीमा जी, आपने भी 2 कॉपी बनाई होंगी, कौन कौन सी? एक रफ कॉपी हाँ, और पे एक? फिर दोनों में क्या अंतर होता है, राजुल जी बताएंगे आप? दोनों में, रफ कॉपी और फेयर कॉपी में क्या अंतर होता है? रफ कॉपी में हम वो काम करते हैं जो कम इम्पोर्टेंट है, फेयर में हम उसको बार बार डिलीट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा और ये अंतर नहीं है। रफ और कॉपी में रफ कॉपी में सभी सब्जेक्ट का काम कर लेते हैं, और हाँ, फेयर में सिर्फ उसी सब्जेक्ट का काम करते हैं जिस सब्जेक्ट की कॉपी होती है।
जैसे आपके पास रफ कॉपी है तो आप उसमें मैथ्स भी लिख लोगे, साइंस भी लिख लोगे, सोशल साइंस भी लिख लोगे, हिंदी भी लिख लोगे, इंग्लिश भी लिख लोगे। लेकिन यदि आपके पास इंग्लिश की फेयर कॉपी होगी तो आप उसमें हिंदी नहीं लिख सकते, आप उसमें साइंस का कुछ भी नहीं, फिर उसमें आपको पूरा इंग्लिश 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 का ही लिखना पड़ेगा। वैसे हमारे पास सबके पास दो दो कॉपी होती है, एक इंग्लिश की कॉपी होती है फेयर कॉपी, और एक रफ कॉपी होती है जिसमें भी इंग्लिश का लिखा होता है और फेयर में भी इंग्लिश का। लेकिन अंतर क्या होता है, रफ में इंग्लिश के साथ भी और कुछ लिखा होता है और फेयर कॉपी में सिर्फ इंग्लिश का ही लिखा होता है। ऐसे जो सामान्य और विशेष गुण होते हैं, जो सामान्य गुण होते हैं वो सब में होते हैं, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। लेकिन जो विशेष गुण होते हैं वो सिर्फ उसमें ही होता है, उसके अलावा किसी और में नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही सामान्य, जैसे आपने रिजर्वेशन ट्रेन में सफर किया है कभी आप लोगों ने, परीक्षा जी आपने किया है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। तो किया है ना आपने ट्रेन में सफर? भैया एक और बार क्वेश्चन पूछो ना। नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछा, आपने ट्रेन में सफर किया है क्या? हाँ अच्छा, तो ट्रेन में कैसे डब्बे होते हैं, एक जनरल डिब्बा होता है और एक रिजर्वेशन वाला डिब्बा होता है। हाँ, जनरल डिब्बा, रिजर्वेशन डिब्बा, एसी डिब्बा, अलग हाँ, अलग। ये सारे डब्बे होते हैं, मतलब एक थर्ड एसी का समझ लीजिए, एक एसी समझ लीजिए, एक जनरल समझ लीजिए, दोनों में क्या अंतर होता है? जनरल डिब्बे में सारे पैसेंजर्स होते हैं, हाँ जो रिजर्वेशन नहीं है। जो हाँ रिजर्वेशन वाला डिब्बा होता है उसमें हाँ। जिनका सिर्फ रिजर्वेशन हुआ होता है वही होते हैं। अच्छा चलिए, जैसे आप, आपके पास थर्ड एसी का टिकट है और मेरे पास जनरल का है और ट्रेन है, तो आप कौन कौन से डब्बे में चढ़ सकते हैं और मैं कौन कौन से डब्बे में चढ़ सकता हूँ? मेरे पास थर्ड एसी है तो मैं थर्ड एसी में ही चढ़ सकती हूँ, और जनरल में आपके पास जनरल का है तो आप जनरल में ही चढ़ सकते हो। आप थर्ड एसी वाला है और यदि आप जनरल में चले जाओ तो आप पे फाइन लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लग लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और यदि मैं थर्ड एसी में चला फाइन जाऊं? तो नहीं, जो एसी वाले होते हैं वो जनरल में चढ़ेंगे तो फाइन तो नहीं लगेगा, बट जो जनरल वाले हैं अगर वो एसी में चढ़े तो उनको फाइन तो लगेगा। फाइन लगेगा, है ना? इसका मतलब जो एसी वाला है वो स्लीपर में भी जा सकता है, जनरल में भी जा सकता है। उसको टीटी वाला पकड़ लेगा तो ये नहीं बोलेगा कि तू इसमें क्यों चढ़ा, फाइन लगा, वो नहीं बोलेगा, वो इससे बोलेगा थर्ड एसी में चले जाओ। लेकिन यदि आवाज नहीं आ जनरल रही है। वाला स्लीपर में मिल गया और थर्ड एसी में मिल गया तो उस पर फाइन लगेगा, है ना? क्योंकि जो स्लीपर वाला जनरल वाला है वो जनरल के अलावा किसी में नहीं जा सकता और जो स्लीपर वाला है वो इन दोनों में जा सकता है ना? तो ऐसे ही सामान्य और विशेष गुण होते हैं। जो विशेष गुण होते हैं वो सिर्फ अपने अपने द्रव्य में ही रहते हैं, वो किसी और द्रव्य में नहीं होते हैं, और जो सामान्य गुण होते हैं वो सारे के सारे द्रव्यों में पाए जा सकते हैं। जैसे आपने सामान्य गुण देखे होंगे 6 तरीके के, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, तो ये गुण भैया सभी। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है? आपके यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो आप शायद वीडियो ऑन करके देखें तो आपको आ जाएगी। आप एक बार वीडियो ऑन कीजिए और सही आ रही हो तो आप वीडियो बंद कर लीजिए, है ना? ठीक है, तो ये सामान्य और विशेष गुण आपने देखे होंगे, कुछ गुण सामान्य होते हैं और कुछ गुण विशेष होते हैं। ठीक है, तो ये तो अंतर समझ में आ गया। अब सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं ये आपको याद कराए होंगे कल, तो आप अगर नहीं किए हो तो अब याद कर लीजिए। सबसे पहला अस्तित्व, अस्तित्व, दूसरा वस्तुत्व, वस्तुत्व, तीसरा द्रव्य। द्रव्यत्व, चौथा प्रमेयत्व, पांचवा अगुरु लघुत्व और छठा प्रदेशत्व। याद है सब लोगों को? चलिए अस्तित्व, अमित जी आप बताइए 6 गुणों के नाम। अस्तित्व गुण, हाँ, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। बहुत बढ़िया। चलो ईशान आप बताओ। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व, प्रदेश। चलिए बहुत बढ़िया। राजुल जी आप बताइए। राजुल जी इतनी जल्दी याद नहीं हुए, पर नहीं हुए, चलो एक और बार मैं प्रेक्षा जी से पूछता हूँ। क्लास में प्रेक्षा जी आप बताइए, अब आप याद कर लीजिए, है ना? जब तक बोलिए प्रेक्षा जी। तो ये वो आवाज नहीं आ रही थी, अब भी आई, तो आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, क्या पूछ रहे थे आप। सीमा, सामान्य गुणों के नाम पूछ रहा था मैं। चलिए सीमा जी बताएंगी। सीमा जी आप बताइए, आप दोनों सुनिए फिर बताइएगा, बोलिए। अनम्यूट कीजिए सीमा जी, अनम्यूट कीजिए। अस्तित्व, वस्तुत्व, सर्वत्व, प्रेम, वो प्रमेयत्व, आ, अगरु लघुत्व, प्रदेशत्व। चलिए अनीता जी आप बोलिए।
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व, प्रदेशत्व। चलिए प्रीति जी आप बोलिए। प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व। चलिए अब याद हो गए आपको राजुल जी, अब बोल सकती हैं आप। हाँ हाँ, अब हो गए। हाँ अस्तित्व, वस्तुत्व, अगुरु लघुत्व, द्रव्यत्व, हाँ प्रमेयत्व, और एक प्रदेशत्व। प्रमेयत्व, चलिए परीक्षा जी अब आप बोलिए। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलघुत्व और प्रदेशत्व। तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये 6 सामान्य गुण के नाम। सेल जी आप भी बोलिए, बस बाकी सबने बोल दिया। सेल जी आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, हाँ प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। बोलिए। चलो आत्विक आप बोलो, आपको बोलना है क्या? हाँ भैया बोलना है। बोलिए बोलिए। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अग्रलघुत्व गुण, प्रदेशत्व गुण। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गए सामान्य गुण। सामान्य गुण का मतलब क्या हो गया कि ये वाले जो गुण हैं वो सब में पाए जाएंगे। जीव में भी पाए जाएंगे, पुद्गल में भी पाए जाएंगे, धर्म में भी पाए जाएंगे, अधर्म में भी पाए जाएंगे, आकाश में भी पाए जाएंगे, है ना, और काल में भी पाए जाएंगे। जबकि जो विशेष गुण होंगे, जैसे ज्ञान गुण मेरा विशेष गुण है, तो वो सिर्फ जीव में ही पाएगा, जीव के अलावा और किसी में नहीं पाया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो सामान्य गुण है वो है अस्तित्व। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। किसे कहते हैं अस्तित्व गुण? जिस शक्ति के कारण, आप लोग याद भी करते जाना साथ साथ में ना, कोशिश करना कि आपको याद हो, है ना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का नाश नहीं होता और द्रव्य और कभी किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि जो द्रव्य होता है ना, उसको कभी भी कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसको कभी भी कोई मार नहीं सकता, उसको भी कभी भी कोई खत्म नहीं कर सकता, और ना ही कभी हम किसी नए द्रव्य को बना सकते हैं, है ना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं हो सकता, इसका मतलब मैं चाहूं कि मैं इसको जला के इसको बिल्कुल ही खत्म कर दूं तो मैं कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि द्रव्य का तो कभी नाश ही नहीं होता। और मैं चाहूं कि मैं एक नया फोन बना दूं, मैं चाहूं एक मैं नया घर बना लूं, तो मैं कोई नई चीज बना भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को उत्पन्न किया ही नहीं जा सकता है। इसका मतलब जो चीजें हैं ना तो वो कम हो सकती हैं, ना कोई नई चीज आ सकती है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, ये तो मैंने बनाया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमने आज तक कुछ बनाया ही नहीं है। जैसे हमें ऐसा लगता है ना कई लोगों को कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, ये अस्तित्व गुण कह रहा है कि आपने खाना वाना बनाया ही नहीं, खाना तो पहले से ही था, है ना। तो ऐसा सोच के कि मैंने खाना बनाया तो हम कुछ बनाने वाले हैं ही नहीं, या मेरी वजह से ये चीज नष्ट हो गई, ऐसा भी नहीं होता है। तो अस्तित्व गुण हमें ये सिखाता है कि ना तो हम कभी कोई चीज को नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम कभी किसी चीज को बना सकते हैं। ठीक है। हर चीज अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। जैसे ये है रिमोट, तो ये इसके जो परमाणु है ना वो अनादिकाल से है और अनंत काल तक इसके परमाणु रहेंगे। इस रिमोट के परमाणु को कभी भी कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। ठीक है। ऐसे मैं हूं तो मुझे कोई मार नहीं सकता। हमें लगता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, नहीं, आत्मा कभी नहीं मरता। आपको अगर कोई आपको चक्कू मार के गला काट भी देगा ना तो भी आप नहीं मरोगे। क्यों? क्योंकि आप एक द्रव्य हो और द्रव्य कभी भी मरता नहीं है। तो अधिकतर लोग, पता है क्या होता है, अधिकतर लोग इस बात के लिए डरते रहते हैं कि वो मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए, और ना मर जाए, ना मर जाए, इसके लिए वो बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, डर डर के रहते हैं। तो उनका डर डर के रहना बेकार है। अस्तित्व गुण क्या कहता है कि मैं कभी मरता ही नहीं हूं, मुझे कभी नष्ट हो ही नहीं सकता हूं। तो अगर मुझे कोई कितना भी मारने की कोशिश कर ले, कोई मुझे मार ही नहीं सकता है, कोई मुझे नष्ट ही नहीं कर सकता है। यदि वो मुझे इधर से मारेगा तो मैं दूसरी जगह पैदा हो जाऊंगा, दूसरी जगह से मारेगा मैं तीसरी जगह उत्पन्न हो जाऊंगा, तो मैं कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। ये हमें कौन सिखाता है? अस्तित्व गुण ऐसा हमें सिखाता है। ठीक है। दूसरा गुण है, कौन सा गुण है दूसरे नंबर पे? वस्तुत्व कौन गुण। सा गुण है? वस्तुत्व। वस्तुत्व गुण कहता है, वस्तुत्व गुण का मतलब क्या है, परिभाषा क्या है वस्तुत्व गुण की? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व पाया जाए।
अर्थ क्रिया कारित्व समझते हैं आप लोग? अर्थ क्रिया कारित्व का मतलब होता है ईशान प्रयोजन भूत क्रिया। इसका मतलब आपको पता है क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि हर द्रव्य सिर्फ अपने प्रयोजन भूत क्रिया ही करता है। अप्रयोजन भूत क्रिया कभी कोई द्रव्य करता ही नहीं है। द्रव्य जो भी करता है सब काम की चीजें ही करता है, बिना काम की कोई नहीं करता है ना। हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना हम बेकार के काम कर रहे हैं, नहीं, हम कभी बेकार के काम करते ही नहीं है। हम सारे काम के काम ही करते हैं, बेकार काम हमें करना आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी द्रव्य कभी भी बेकार के काम करता ही नहीं है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन से ही वो काम करता है ना। तो हर द्रव्य का अपना अपना कोई प्रयोजन होता है और अपनी प्रयोजन भूत क्रियाओं को करता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान कभी रुकता है क्या? ज्ञान करते करते थक जाता है क्या? कि नहीं थकता। जैसे आप सोच जिनमें देखते देखते कभी थक जाते हो क्या? कि नहीं थकते। काम करते करते थक जाते हो, लेकिन कभी कभी देखते देखते थकते हो क्या? नहीं। जानते जानते थकते हो क्या? कि नहीं थकते हैं, है ना। आपको पता है जो चींटी होती है वो चींटी हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है ना। क्योंकि उसका प्रयोजनभूत काम वो है कि वो चलती रहती है। आपने कभी चूहिया देखी? आपके घर में चूहा, आपके घर में चूहा घुसेगा तो सैल जी वो चूहा क्या करता है? वो कुछ ना कुछ कुतरता रहता है, कुतरता रहता है, कुतरता रहता है, करता रहता है, नहीं करता रहता है। चुईया जो घर में घुस जाती है वो कुछ ना कुछ खाटती रहती है। तो अगर हमारे घर में चुईया घुस जाए तो कभी पलंग के अंदर घुस जाती है तो कपड़े खराब कर दे, बिस्तर खराब कर देती है। अलमारी में घुस जाए तो कपड़े खराब कर देती है। किचन में घुस जाए तो खाने की चीजें खराब कर देती है। वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसका काम है, उस चोंच, उसकी जो चोंच होती है ना, उस चोंच को कुतरते रहना उसका प्रयोजनभूत काम है। तो कुछ ना कुछ करके कुतरती रहती है, उसके सामने जो आता है उसको कुतरती रहती है, कुतरती रहती है, कुतरती रहती है ना। इसके चक्कर में वो खाती है। अगर वो कुतरना बंद कर देगी ना तो वो अगले दिन से खाना ही नहीं खा पाएगी, क्योंकि उसकी जो चोंच होती है ना वो मोटी हो जाएगी। और यदि उसकी चोंच मोटी हो गई फिर वो चबा ही नहीं पाएगी, इसलिए वो कंटिन्यू कुतरती रहती है। इसका मतलब वो अपने प्रयोजनभूत काम करती रहती है। ऐसे हम सारे के सारे लोग अपना प्रयोजनभूत काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम हम लोग करते रहते हैं। कभी भी कोई द्रव्य ऐसे ही पड़ा नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है। ऐसा द्रव्यों में गुण है। ठीक है, एक हो गया द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण क्या होता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। क्या बदलती रहती हैं? अवस्थाएं। अवस्थाएं बदलती रहती है मतलब पर्याय निरंतर बदलती रहती हैं। जैसा मैं 10 मिनट पहले था ना, अब मैं वैसा नहीं हूं, मैं बदल गया। अगर कोई सी व्यक्ति ने चोरी कर ली तो वो चोर ही रहेगा हमेशा या बदल सकता है? कि बदल सकता है। यदि किसी ने किसी को गाली दे दी तो उस गाली देने के लिए हमें उसे हमेशा परेशान करते रहना चाहिए ना, हमेशा लड़ाई कर लेनी चाहिए ना हमेशा के लिए? कि नहीं, कभी किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बदल सकता है, और बदल सकता नहीं, बदलता ही है। द्रव्यत्व गुण कह रहा है ना, द्रव्यत्व गुण का मतलब क्या है? कि हर चीज हर समय नई 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 बदलती रहती है। इसका मतलब 5 मिनट पहले जैसा मैं था वैसा अब नहीं हूं, अब मैं चेंज हो गया हूं। और फिर 10 मिनट बाद मैं और चेंज हो गया हूँ, 15 मिनट बाद में और चेंज हो गया हूँ। यदि हम किसी की पुरानी गलती याद रख रहे हैं और हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये तो बेकार आदमी है, इसने तो ये काम किया था, ये तो बेकार आदमी, इसमें ये काम किया था, इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो बदल गया ना। तो हर चीज जब बदल रही है इसका मतलब वो बदल रहा है। जैसे हमारे में रोटी रखी हो, सब्जी रखी हो, तो अगले दिन वो खराब हो जाती है ना, बासी हो जाती है, उनमें टेस्ट चेंज हो जाता है ना। तो वो क्या होता है? हर समय बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है। तो आज अच्छी होती है, कल बदल 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 के बेकार हो जाती है। कई चीज ऐसे होते हैं जो पहले कच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे बदल 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 के पक जाते हैं। जैसे कैरी होती है, तो कैरी जब लगती है तो इतनी सी होती है, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी हो जाती है। फिर धीरे 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 वो आम बन जाती है। तो हर समय बदल रही है, इसलिए वो आम बनी ना। तो हम भी जब पैदा हुए थे तो हम कितने से थे? इतने से थे, इतने बड़े। और फिर हम धीरे धीरे बड़े हो के कितने बड़े हो गए? कि बहुत बड़े हो गए। तो हम ये इतने बड़े कैसे हो गए? क्योंकि हम हर समय थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? एकदम से बढ़ गए क्या हम ऐसे थे और ऐसे हो गए? नहीं, हम हर समय नया नया थोड़ा 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 बढ़ बढ़ के हम इतने बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज हर समय बदल रही है। तो हम बड़े होते हैं किस गुण के कारण? ये द्रव्यत्व गुण के कारण, क्योंकि हम हर समय बदलते हैं, है ना। यदि ये द्रव्यत्व गुण ना हो तो ये रिमोट है ना, ये इतना ही रह जाए हमेशा। ये जो मेरा साइज है, मेरे बाल है ना, ये इतने ही रह जाए, कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे अगर द्रव्यत्व गुण ना हो। ये बढ़ किस कारण पाते हैं? क्योंकि इसके अंदर द्रव्यत्व गुण है ना। यदि हमारे अंदर द्रव्यत्व गुण ना हो तो हम सब लोग इतने इतने से ही रहेंगे पैदा होते ही, फिर हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये तो हो गया तीसरा द्रव्यत्व गुण। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन सा गुण है? चौथे नंबर पे है
प्रमेयत्व गुण का मतलब क्या होता है? प्रमेयत्व गुण का मतलब होता है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। क्या होता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय जरूर बनता। इसका मतलब जब भी कोई काम होता है, हम जो भी सोच रहे होते हैं, हमें कोई ना कोई जान रहा होता है। क्या कर रहा होता है? जैसे हमने मन में सोच लिया, कोई गंदी बात हमने सोच ली, तो हमें लगता है किसी को पता नहीं चला, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी ना किसी ने उसको जान लिया। हमने यदि कोई गलत काम किया, हमें लगता है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कोई ना कोई उसको तो जान ही रहा होता है ना? तो जब भी कोई काम होगा तो उसे कोई ना कोई देख रहा होगा। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम अकेले होते हैं ना, तो हम कभी कभी गलत काम कर लेते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, ये सोच सोच के हम गलत काम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हम जो भी काम करते हैं प्रतीति जी, उसको कोई ना कोई देख रहा होता है। भले ही हमारे सामने ना देख रहा हो, लेकिन कोई ना कोई उसको देख रहा होता है कि इस व्यक्ति ने ये काम कर लिया, इस व्यक्ति ने ये काम कर लिया। तो हम जो सोच के गलत काम कर लेते हैं ना, वो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कहीं सीसीटीवी कैमरा लगाओ, तो सीसीटीवी कैमरा लगाओ तो हम उस जगह पे चोरी करेंगे क्या? कि नहीं करेंगे। कहीं सीसीटीवी कैमरा लगाओ तो हम उस जगह पे कोई सामान तोड़ा तोड़ी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ऐसे ही पूरी दुनिया में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और पूरी दुनिया में हम कुछ भी कर लें, किसी भी कोने में जाके कोई ना कोई हमें जरूर देख रहा होता है। तो इसलिए हमें कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सब देख रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार अर्जुन को कहा कि जाओ दुनिया में किसी ऐसी जगह चले जाओ, उसको एक बकरा दे दिया। क्या दे दिया? बकरा। और बकरा दे दिया, और उसने कहा इस बकरे की गर्दन तुम काट देना। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसके गुरुजी ने कहा कि कोई ऐसी जगह जाके बकरे की गर्दन काटना जहां तुम्हें कोई भी ना देख रहा हो। क्या? कि जहां कोई भी ना देख रहा हो, ऐसी जगह पे जाके बकरे की गर्दन को काट देना। तो पूरी जगहों में गया, बड़ी बड़ी गुफाओं के अंदर गया, ऐसी बड़ी बड़ी झीलों पे, जंगलों में, पूरी जगह घूम लिया उसने पूरी दुनिया में, और फिर वापस आया। फिर उसके गुरुजी ने पूछा क्यों भैया तुम बकरे को जिंदा क्यों लिया, इसको काटा क्यों नहीं? तो उसने कहा ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहां पे कोई देख ना ही रहा हो। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ना कोई तो, ऐसा तो बहुत कोई कई जगह मिली होंगी जहां कोई ना हो। कहता है ऐसी कोई जगह नहीं मिली। हर जगह तीन लोग तो थे ही थे। कौन तीन? एक तो ये बकरा जिसको मैं काट रहा था, वो तो खुद तो देख ही रहा था कि मुझे काट रहा है। एक मैं भी देख रहा था बकरे को काटते हुए, क्योंकि मैं भी तो था ना। तो बकरा कट रहा था तो मैं उसे देख रहा था या नहीं देख रहा था? तो मैं भी देख रहा था। और तीसरा कौन देख रहा था? मेरे कर्म। कि हमारे कर्म तो हम पे नगर नजर रखे हुए हैं ना हर समय, कि जैसे ही अद्विक कोई गलती करे और वैसे ही उसको चिपक के बंध जाए और उसको परेशान करें। तो कर्म तो मुझे देख ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पे हम छुप के कोई भी काम करें और किसी को पता ना चले। तीन लोगों को पता तो लगता ही लगता है। एक तो जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसको, दूसरा हमको खुद को, और तीसरा कर्मों को। लेकिन यहाँ प्रमेयत्व गुण कह रहा है तीन नहीं, चार लोगों को पता लगता है। एक सर्वज्ञ भगवान को भी पता लगता है, क्योंकि वो तो सब कुछ जान ही रहे हैं ना। तो अनंत सर्वज्ञ भगवानों को लग जाता है। हम कमरे के अंदर बैठ के चुप चुप के यदि रात को खाएंगे ना, तो वो भी सबको पता चल जाएगा। आप सोचोगे कैसे पता चल जाएगा, हम तो गेट लगा के खाएंगे। गेट लगा के खाओगे तो अभी कर्मों को भी पता चल जाएगा, और अनंत सर्वज्ञ भगवान है ना जो सब कुछ जानते हैं, उन सबको भी पता चल जाएगा। तो लोगों को तो पता लग गया, और कर्मों को पता लग गया तो वो फिर आपकी बैंड बजा देंगे। वो तो आपसे फिर बंध जाएंगे। तो प्रमेयत्व गुण कह रहा है कि भैया दुनिया में हर चीज किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनती है। इसलिए कभी भी हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद कौन सा है? अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा बहुत अच्छी है। देखो एक बार आप में से कोई पढ़ेगा अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा? चलो ईशान पढ़ो आप अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखरकर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी परिभाषा है। पता है इसमें इस अगर हमने अगुरु लघुत्व गुण समझ लिया ना अमित जी, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी दुनिया में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण कह रहा है जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब देखो नीचे बता रहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। इसका मतलब ये रिमोट कभी भी मेरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अलग द्रव्य है और मैं अलग द्रव्य हूं। तो ये द्रव्य कभी भी मेरे रूप नहीं हो सकता। हम चाहते हैं ना कि मेरे सारे बच्चे मेरे जैसे हो जाएं, मेरे पत्नी मेरी बात मानने लगे, मेरे परिवार के लोग सारे मेरे जैसे हो जाएं। तो एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता।
आप चाहो इन दोनों फोन को और इसको आपस में मिला दो, कितने ही मिला दो, ये दोनों आपस में मिल सकते हैं क्या? ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? ये अलग द्रव्य है, ये अलग द्रव्य है, ये दोनों आपस में नहीं मिल सकते हैं, है ना? तो एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य से नहीं मिलता है। तो हम जो कोशिश करते हैं ना व्यर्थ की दो लोगों को मिलाने की, वो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दो द्रव्य कभी भी आपस में एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते हैं। जैसे ये आत्मा है और ये शरीर है, ये आत्मा और शरीर दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन आपस में कभी मिले क्या आज तक? कि आज तक नहीं मिले। जब आत्मा निकल जाती है और शरीर तो यहीं रह जाता है ना? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा चली जाती है, शरीर यही रह जाता है। तो दोनों आपस में कभी नहीं मिलते हैं। दो द्रव्य कभी भी आपस में कितना ही बांध के रख लो, कितना ही उनको एक साथ पटक दो, कभी नहीं मिलेंगे, है ना? आप एक बार क्या करना, आप एक पोटली में काजू रखना और एक जब बादाम रख देना और दोनों को ऐसी रस्सी से बांध के सेल पर पटक देना और 2 साल बाद उठा के देखना वो आपस में मिल जाएंगे क्या? कि आपको एक नया बड़ा बादाम मिल जाएगा और काजू गायब हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? कि नहीं होगा। अच्छा, आपको 3 काजू बादाम मिल जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या मिलेगा आपको अगर आप 2 साल बाद देखोगे तो? एक काजू और एक बादाम ही मिलेगा। वो आपस में जुड़ के कुछ नया बन जाएंगे क्या? कि नहीं बन सकते, है ना? तो कभी भी कोई दो द्रव्य आपस में नहीं मिलते। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप लोगों ने नींबू पानी पिया है क्या? शिकंजी, शिकंजी पी है ना? अच्छा, शिकंजी पी है तो शिकंजी में क्या क्या डालते हैं? नींबू डालते हैं, पानी डालते हैं, नमक डालते हैं और शक्कर डालते हैं। ये 4 चीजें हमने डाली, ठीक है? तो ये चारों चीजें मिलती हैं या नहीं मिल जाती हैं? बोलो राजुल जी, मिलती हैं या नहीं मिलती हैं चारों चीजें? मिल जाती है। मिल जाती है ना? प्रतीति जी, मिल जाती है ना चारों आपस में? बोलो हाँ मिल जाती हैं। अनम्यूट करके बोलो आप। आत्विक, मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? भैया मिलती है, हाँ, मिलती है। मिल जाती है ना? ईशान, मिल जाती हैं या नहीं मिलती हैं? ईशान तो कह रहा है नहीं मिलती। क्यों? मिल तो जाती है, शिकंजी में नमक डालो शक्कर डालो तो मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता। सीमा जी आप बताइए, मिल जाती हैं या नहीं मिल जाती हैं? अनम्यूट, अनम्यूट तो कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट। हमें लगता है मिल जाती है पर वो मिलती नहीं है। नहीं मिलती क्या? हमें कैसे पता चलेगा नहीं मिली? हमें तो मिली हुई लगती हैं। नहीं, चारों चीजों का टेस्ट अलग अलग आता है, उसमें पता बिल्कुल, चलता है। कि चारों चीजें नहीं मिलती हैं कैसे? अच्छा, मैं आपको शिकंजी बनाऊं और उसमें 2 नींबू डाल दूं और आधी चम्मच शक्कर डालूं, तो आपको पता चलेगा या नहीं चलेगा? आप तुरंत बोलोगे अखिल जी कैसी बेकार शिकंजी बनाई है, इतना ज्यादा नींबू डाल दिया और इतनी सी शक्कर। तो आपको नींबू का और शक्कर का स्वाद अलग अलग आएगा या नहीं आएगा? कि आएगा। अगर आपको नींबू का टेस्ट अलग आ रहा है और शक्कर का टेस्ट अलग आ रहा है, इसका मतलब दोनों मिले या अलग अलग हैं? कि दोनों अलग अलग हैं। अलग। यदि मैं उसमें नमक ना डालूं और शिकंजी बना के दे दूं तो आपको पता चल जाएगा ना कि इसमें नमक नहीं डाला है। तो आप बोलोगे कि थोड़ा सा इसमें नमक डाल दो। इसका मतलब क्या है? कि नमक का स्वाद उसमें अलग आता है, शक्कर का स्वाद अलग आता है, पानी का स्वाद अलग आता है और नींबू का स्वाद अलग आता है। यदि अगर वो सब मिल जाते तो फिर शिकंजी का स्वाद तो एक जैसा होता है, लेकिन शिकंजी कैसी होती है? खट्टी मीठी होती है। खट्टी मीठी हो रही है, इसका मतलब 2 टेस्ट है ना, नींबू की खट्टी भी लगती है और मीठी भी लगती है। तो शिकंजी में हमें 2 स्वाद आ रहे हैं, इसका मतलब खट्टापन नींबू का नींबू शक्कर जैसा नहीं हुआ और शक्कर नींबू जैसा नहीं हुआ। अगर दोनों मिल जाए तो या तो फिर वो मीठी लगेगी या खट्टी लगेगी। खट्टी मीठी कैसे लगती है? इसका मतलब दुनिया में कभी भी कोई भी चीज मिलती नहीं है ना? नहीं मिलती ना? जैसे आपने चाय बनाई तो चाय में चाय पत्ती मिल जाती है या नहीं मिलती है? नहीं नहीं मिलती है। मिलती है। अगर चाय पत्ती चाय में मिल जाए तो फिर चाय का स्वाद अलग से आएगा ही नहीं, मिठाई का स्वाद मीठे का स्वाद अलग से आएगा नहीं, दूध जैसा ही स्वाद आएगा, है ना? तो आपस में कभी भी कोई चीज नहीं मिलती है ना, ये कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं होता और एक द्रव्य भी दूसरे गुण रूप नहीं होता। और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। कि जैसे मैं आत्मा हूं ना, जीव हूं, तो मेरे अंदर कितने गुण हैं? अनंत गुण। ये अनंत गुण बिखर कर अलग अलग हो सकते हैं क्या? ऐसे मैं बम की तरह ब्लास्ट हो जाऊं और सारे अनार के दाने की तरह ऐसे निकल जाए? कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी भी मेरे अंदर से गुण नहीं निकाले जा सकते। जैसे ये पुद्गल है, ठीक है, इस पुस्तक में स्पर्श नाम का गुण है, रस नाम का गुण है। आप इसमें से ऐसे स्पर्श खींच सकते हो क्या? रस निकाल सकते हो क्या?
कि नहीं निकाल सकते। तो आप इसके एक भी गुण को इसमें से खींच नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये गुण कभी भी इससे अलग होंगे ही नहीं, इसमें ही रहेंगे। तो यही कह रहे हैं, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। इसका मतलब यदि द्रव्य है तो उसमें सारे गुण रहेंगे ही रहेंगे। क्या मतलब हुआ टोटल? टोटल इसका मतलब हुआ अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व शब्द का मतलब आपको पता चला? अगुरु, अलघु। गुरु और लघु का मतलब समझते हैं? लघु मतलब होता है छोटा और गुरु मतलब होता है बड़ा। तो गुरु और लघु, लेकिन इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है? आ का मतलब होता है नहीं। तो जो ना तो गुरु है और ना ही जो लघु है, तो ना तो अगुरु है और अलघु है। मतलब दुनिया में कोई भी चीज ना तो छोटी हो सकती है और ना ही कोई भी चीज बड़ी हो सकती है। जो चीज जैसी है वैसी रहती है। मैं चाहूं कि ईशान का थोड़ा सा ज्ञान ईशान में से निकाल लूं, तो मैं निकाल सकता हूं क्या ईशान? मैं कभी नहीं निकाल सकता। और मैं चाहूं कि ईशान के अंदर बहुत सारा ज्ञान भर दूं, तो मैं वो भी नहीं कर सकता, है ना? क्यों? क्योंकि कभी भी किसी में से भी थोड़ी सी चीज निकाली भी नहीं जा सकती और ना ही थोड़ी भी चीज डाली जा सकती है। जिस चीज में जो है वो उतनी ही रहती है ना? ना तो दो लोग मिलकर एक हो सकते हैं और ना एक चीज को हम दो टुकड़े कर सकते हैं, है ना? यदि हम एक के दो टुकड़े कर देंगे तो वो कम हो जाएगा, और दो लोगों को आपस में जोड़ देंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो ना तो कोई चीज ज्यादा हो सकती है और ना ही कोई चीज कम होती है। जो चीज जितनी है वो हमेशा उतनी ही रहती है। ये कौन सा गुण बताता है? ये बताता है अगुरु लघुत्व। बोलिए आत्विक, बोलो आत्विक। भैया जी, लेकिन हम ऐसे फलों को तो वैसे काट कर अलग अलग कर सकते हैं, उनके गुण भी अलग अलग होते हैं और वो भी अलग अलग होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। कि जैसे हम तो फल आता है, एप्पल आता है, एप्पल के हम 4 पीस कर देते हैं, तो हम उसको तोड़ देते हैं या नहीं तोड़ देते? कि नहीं तोड़ते? क्यों? क्योंकि एप्पल कोई द्रव्य थोड़ी ना है। यहाँ तो बात किसकी चल रही है? द्रव्य की। एप्पल तो बहुत सारे पुद्गल द्रव्य से बना हुआ है। तो हमने एप्पल को तो तोड़ दिया, लेकिन उसके अंदर के एक एक द्रव्य को हम नहीं तोड़ सकते हैं। द्रव्य तो बिल्कुल छोटा सा होता है ना, तो उस द्रव्य को हम नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे हमने जूस निकाल लिया, संतरा लिया, संतरे में से जूस निकाल लिया। आप कहोगे कि हमने संतरे का रस तो निकाल लिया, अब तो सिर्फ छिलका छिलका बचा है। लेकिन नहीं, आपने रस नहीं निकाला, अभी भी उस छिलके में कोई ना कोई रस तो है ही, है ना? तो हमने रस निकालने के बाद भी हम रस नहीं निकालते, क्योंकि जो एप्पल है वो कोई द्रव्य नहीं है, वो बहुत सारे द्रव्यों के से मिलकर एक द्रव्य बना है। तो आपने उसके 4 पीस कर दिए, तो एक पीस में भी अनंत द्रव्य है, दूसरे पीस में भी अनंत द्रव्य है, तीसरे पीस में भी अनंत द्रव्य है और चौथे पीस में भी अनंत द्रव्य है। तो हम द्रव्यों को नहीं तोड़ सकते हैं। समझ गए आप? है ना? जैसे हमारी क्लास में 8 बच्चे, 15 बच्चे हैं। अब 15 बच्चों में से मैं कह दूं कि 5 इधर हैं, 5 इधर हैं, 5 इधर हैं, इसका मतलब मैंने किसी बच्चे को तोड़ दिया क्या? बताओ, तोड़ा या नहीं तोड़ा? मैंने 4 5 5 की क्लास बांट दी, 15 लोग थे, 5 इधर बैठेंगे, 5 इधर बैठेंगे, 5 इधर। बताओ, मैंने 5 सब बच्चों को 3 3 टुकड़े कर दिए होंगे ना हर बच्चे के? कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। तो फिर क्या किया कि हमने 5 बच्चों को उधर कर दिया, 5 बच्चों को उधर कर दिया, 5 बच्चों को इधर कर दिया। ऐसे हमने एप्पल के 4 पीस बनाए, तो 4 पीस में हमने एप्पल के टुकड़े नहीं किए, द्रव्य के टुकड़े नहीं किए। हमने कुछ द्रव्यों को एक भाग में बांट दिया, कुछ द्रव्यों को अलग कर दिया, कुछ द्रव्यों को अलग कर दिया, कुछ द्रव्यों को अलग कर दिया। तो इस तरीके से वो एप्पल के पीस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, आ गया समझ में? आया? आ गया। चलिए, अब देखिए जो लास्ट बचा है ये कौन सा है? प्रदेशत्व। प्रदेशत्व गुण का मतलब क्या होता है? प्रदेशत्व गुण का मतलब है जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। इसका मतलब क्या है? कि यदि दुनिया में कोई भी चीज है तो उसका कोई ना कोई आकार अवश्य होगा। बिना आकार के कोई चीज नहीं हो सकती। जैसे मैं हूं, तो मेरा कोई आकार है या नहीं है? कि है। ऐसे चींटी है, तो चींटी का कोई आकार है या नहीं है? कि चींटी का भी आकार है। शेर का आकार है या नहीं है? कि शेर का भी आकार है। गाय का भी आकार होता है, बकरी का भी आकार होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना एक आकार होता है ना? ऐसे ही हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। बिना आकार के कोई द्रव्य पाया ही नहीं जाता। ऐसा नहीं होता कि कोई द्रव्य और उसका कोई आकार ही ना हो, बिल्कुल बिना आकार का हो। नहीं, भले ही टेढ़ा आकार हो, भले ही कैसा भी आकार हो, लेकिन उसका आकार अवश्य होगा, है ना? तो बिना आकार के कोई भी द्रव्य नहीं पाया जा सकता। यह है प्रदेशत्व गुण। ठीक है, प्रदेशत्व गुण मतलब जिस शक्ति के कारण
द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। और प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? दोनों कंफ्यूजन वाले हैं। प्रदेशत्व में द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, और प्रदेशत्व गुण, प्रमेयत्व गुण में द्रव्य ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। ठीक है। और ऐसे ही द्रव्यत्व और वस्तुत्व गुण। द्रव्यत्व गुण का मतलब है द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, और वस्तुत्व गुण का मतलब है द्रव्य अपना अपना काम करता रहता है। सीमा जी, अगर आप देख द्रव्य है तो आप अपना काम करती रहेंगी, ईशान अपना काम करता रहेगा, हम एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। जैसे नाक है, ठीक है, और कान है, तो कान सूंघने का काम कर सकता है क्या? कि कभी कभी जैसे आपको सर्दी हो जाए, और सर्दी हो जाती है तो नाक बहती है, तो कभी आप सोचो कि चलो कान से सूंघ के देख लें चीज सही है नहीं, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कभी कभी आपके जीभ में छाले हो जाए, ठीक है, हो जाते हैं ना मुंह में छाले, तो खाना खाने में दिक्कत होती है, तो कभी आप खाने की जगह, जैसे आप दाल खा रहे हो रोटी, तो आप रोटी को मुंह की जगह कान में डालोगे तो पेट में जाएगा क्या? कर सकते हो क्या? नहीं, मुंह में छाले हो गए ना, तो मुंह में छलाओगे तो दर्द होता है, तो हम उसको कान से खा सकते हैं क्या? खाने को नाक से खा सकते हैं क्या? कि नहीं खा सकते। खाने का काम मुंह ही कर सकता है, कान और नाक नहीं कर सकती। अच्छा, नाक सूंघने का काम करती है, तो मुंह से हम सूंघने का काम कर सकते हैं क्या? खुशबू ले सकते हैं क्या मुंह से? ऐसे ऐसे सूंघ सकते हैं क्या? नहीं सूंघ सकते। आंख से हम खाने का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सूंघने का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आंख से सिर्फ देखने का काम ही कर सकते हैं। तो जब एक आंख दूसरे आंख का, ये आंख वाला इस आंख का काम नहीं कर सकता, ये आंख इसका काम नहीं कर सकती। दांत मुंह का काम नहीं कर सकते, मुंह दांत का। जीभ दांत का काम नहीं कर सकती, दांत जीभ का काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये वाली उंगली इस वाली उंगली का काम कर सकती है क्या? नहीं। अंगूठा इसका काम ये दो उंगली कर सकती है। जैसे आप पेन पकड़ते हो ना, तो अंगूठे से पकड़ते हो ना, यदि किसी का अंगूठा ना हो तो वो पेन पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ सकता। जैसे आपने उसकी कहानी सुनी होगी ना, एकलव्य की, सुनी थी ना? एकलव्य से क्या हुआ था? एकलव्य बहुत अच्छा धुरंधर बन गया था, तो उससे क्या मांग लिया था सात्विक? उससे अपना अंगूठा मांग लिया था कि तुम अपना अंगूठा दे दो। अंगूठा मांग लिया तो क्या हो गया? बिना अंगूठे के वो कभी निशाने नहीं लगा पा रहा था। क्यों? क्योंकि अंगूठे का काम उंगली नहीं कर सकती, जबकि उसके पास 5 उंगली में से सिर्फ एक ही तो मांगी थी, 4 तो थी। 4 उंगली के होते हुए भी वो क्या नहीं कर पाया? वो निशाना नहीं लगा पा रहा था। क्यों? क्योंकि निशाना लगाने का काम सिर्फ अंगूठा ही कर सकता है। अंगूठे का काम ये चारों में से कोई भी उंगली नहीं कर सकती है ना? तो हर द्रव्य अपना अपना काम करता है, दूसरा कोई भी द्रव्य उसका काम नहीं कर सकता। ये कौन सा गुण हमें बताता है? ये बताता है हमें द्रव्यत्व गुण, वस्तुत्व गुण, है ना, जिसका मतलब है कि हर द्रव्य अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। तो ये हो गए 6 गुण, और 6 कौन से गुण हो गए? सामान्य 6 गुण हो गए। अब इनकी विशेष गुण कौन कौन से हैं? वो अलग अलग द्रव्यों के होते हैं। ये तो कौन से हो गए? अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण कौन कौन से द्रव्य में पाया जाएगा? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों में पाया जाता है। वस्तुत्व गुण कौन कौन से द्रव्य में पाया जाएगा? प्रतीति जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। वस्तुत्व गुण कौन कौन से द्रव्यों में पाया जाएगा? बोलिए बोलिए। किनसे पूछ रहे हैं? प्रतीति जी से। चलिए आप बोलिए अमित जी, वस्तुत्व गुण कौन कौन से द्रव्यों में पाया जाएगा? वही 6 द्रव्यों में। 6 द्रव्यों में। अच्छा चलिए, वस्तुत्व तो अच्छा, मयूरी जी बताइए, द्रव्यत्व गुण मेरे पास वो कौन कौन से द्रव्यों में पाया जाएगा? द्रव्यत्व गुण भैया 6 द्रव्यों में। क्यों में पाया जाएगा? चलिए राजू, हाँ, आप बताइए, अगुरु लघुत्व गुण कौन कौन से द्रव्यों में पाया जाएगा? 6 द्रव्यों में। 6 द्रव्यों में। चलिए आत्विक बताओ, प्रमेयत्व गुण कौन से द्रव्यों में पाया जाता है? जीव, अजीव, जीव, अजीव वगैरह सारे इसमें। सारे द्रव्यों में। ईशान, प्रदेशत्व गुण कौन कौन से में पाया जाएगा? प्रमेयत्व गुण अनंत द्रव्यों में, जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों में। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अनीता जी आप बताइए, ज्ञान गुण कौन कौन से द्रव्यों में पाया जाएगा? अनीता जी बताइए। चलिए सीमा जी आप बताइए, ज्ञान गुण कौन कौन से जीव द्रव्यों द्रव्य, में पाए जाएंगे? जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में। अभी तो ये लोग 6 बोल रहे थे, आप तो एक ही बोल रही हो। ज्ञान तो सिर्फ जीव में ही पाया जाता है, कि ज्ञान कौन सा है? विशेष। जो 6 गुणों की हमने बात की है, वो 6 वो गुण सामान्य। सामान्य गुण है।
इसलिए वो 6 गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। लेकिन अब हम कल से जो पढ़ेंगे वो हम विशेष गुण पढ़ेंगे, और वो विशेष गुण कुछ कुछ द्रव्यों में ही पाए जाएंगे, सभी द्रव्यों में वो गुण नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रश्न है क्या हमने जितना पढ़ा उसमें से? बोलो ईशान, बोलो। भैया जो वस्तु तो गुण की परिभाषा थी, तो उसमें हम ये भी बोल सकते हैं जिस शक्ति के कारण द्रव्य में कोई ना कोई प्रयोजन भूत क्रिया हो। हाँ, उसका मतलब यही है, वो अर्थ क्रिया कारित्व हाँ। लिखा है ना, उसको यदि आप सरल भाषा में बोलोगे तो उसका मतलब यही है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में कोई ना कोई प्रयोजन भूत क्रिया हो। दोनों का मतलब सेम ही है, वो उन्होंने अर्थ कारित्व लिख दिया, हम उसको प्रयोजन भूत भी लिख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए, क्लास एंड करें प्राजुल जी? चलिए, एक साथ अच्छा, बोलिए। भैया मैं ये पूछना चाह रही थी, क्लास कौन कौन से दिन होती है? बुधवार और गुरुवार को। अच्छा, यानी कि कल भी होगी ना? कल भी होगी, आज और कल 2 दिन रहती है। अच्छा, ओके। वेडनेसडे और हाँ, थर्सडे को होगी 8 से हाँ, 9 बजे तक। ठीक है, अच्छा, चलिए, ओके। एक साथ बोलिए जय जय। सभी लोगों को जय जनीन। जय जनीन भैया जी। जय जनीन।